सो गाइज आज फिर से आ चुके हैं हम लोग अपने ट्राई हैक मी प्लेटफॉर्म पर एंड द रूम इज कॉमन लिनक्स प्रिविलेज एस्केलेशन। सो बेसिकली ये रूम एक्सप्लेनिंग कॉमन लिनक्स प्रिविलेज एस्केलेशन। तो बेसिकली शॉर्ट वे में आप लोगों को बताऊंगा बेसिकली प्रिविलेज एस्केलेशन क्या होता है एंड देन इसके बाद हम लोग फ्लैग फाइंड करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं टास्क नंबर 4 एंड द टास्क नेम इज एनिमेशन। तो बेसिकली यहाँ पर बहुत सारा फ्लैग दिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। तो इन फ्लैग को अभी हम लोग फाइंड करेंगे। सो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं टास्क 2 एंड टास्क 1 में, जैसे कि आप देख रहे हैं बेसिकली ये गेट कनेक्टेड एंड टास्क 2 नेम इज अंडरस्टैंडिंग प्रिविलेज एस्केलेशन। बेसिकली प्रिविलेज एस्केलेशन क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया आपको बताऊंगा क्या होता है बेसिकली, एंड इसके बाद डायरेक्शन क्या होगा इसका प्रिविलेज एस्केलेशन का। सो बिफोर स्टार्टिंग, सो हेलो गाइज, दिस इज कुमार अतुल जायसवाल एंड यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल। सो वेलकम टू आवर एंदर एपिसोड। सो गाइस आइए देख लेते हैं सबसे पहले बेसिकली अंडरस्टैंडिंग प्रिविलेज एस्केलेशन। बेसिकली प्रिविलेज एस्केलेशन क्या होता है गाइस, आपने देखा होगा बहुत सारे क्या होता है बेसिकली, बहुत सारे लोग एज ए सर्वर बात किया जाए, एज ए नेटवर्क, एज ए वेबसाइट एंड यहाँ तक कि आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका लिनक्स सिस्टम, बेसिकली बहुत सारे एक सिस्टम के अंदर बहुत सारे यूजर अकाउंट होते हैं। अगर मैं बात करूँ एक नेटवर्क या एक वेबसाइट में या एक कह सकते हैं एक सिस्टम में, तो बेसिकली होता है एक रूट यूजर जो बेसिकली एज ए एडमिनिस्ट्रेटर हम लोग कहते हैं विंडोज़ में। आपको पता होगा बेसिकली एज ए एडमिनिस्ट्रेटर जो बेसिकली हायर परमिशन होती है उसके पास, हायर अथॉरिटी होती है, ऑथराइजेशन होता है उसके पास। तो बेसिकली प्रिविलेज एस्केलेशन मीन्स गाइज लोअर परमिशन टू ए हायर परमिशन जाना, यानी कि लोअर परमिशन हो गया आपका एक नॉर्मल यूजर जो बहुत सारे सिस्टम में होता भी है एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, एंड उसके नीचे होते हैं बहुत सारे नॉर्मल यूजर अकाउंट्स। ओके, तो यहाँ पर लोअर परमिशन से हायर परमिशन में जाना, ठीक है, इन ए इलीगल वे। सो दैट्स मीन आर प्रिविलेज एस्केलेशन। तो बेसिकली इसे प्रिविलेज एस्केलेशन कहते हैं हम लोग। लोअर परमिशन से हायर परमिशन जाना, वो भी इलीगल तरीके से, अनऑथराइज तरीके से एक्सेस करना किसी भी सिस्टम में, नेटवर्क में। सो दैट्स मीन अंडरस्टैंडिंग द प्रिविलेज एस्केलेशन। सो बेसिकली यहाँ पर बहुत सारा आप एक्सेस ले सकते हैं बेसिकली। एंड अब चलते हैं यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ प्रिविलेज एस्केलेशन बेसिकली क्या होता है। डायरेक्शन ऑफ प्रिविलेज एस्केलेशन, जैसे कि आप देख रहे हैं प्रिविलेज ट्री, तो बेसिकली यहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेटर है एंड उसके नीचे बहुत सारे नॉर्मल यूजर 1, नॉर्मल यूजर 2 एंड द नॉर्मल यूजर 3। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सो बेसिकली देयर आर टू मेन प्रिविलेज एस्केलेशन वेरिएंट्स। तो बेसिकली यहाँ पर टू टाइप्स होते हैं प्रिविलेज एस्केलेशन के, एंड द फर्स्ट वन इज हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एस्केलेशन एंड द सेकंड वन इज वर्टिकल प्रिविलेज एस्केलेशन। तो बेसिकली हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल में जैसे आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल में एडमिनिस्ट्रेटर के नीचे जितने भी अकाउंट्स होते हैं एज ए नॉर्मल, जैसे कि आप देख रहे हैं नॉर्मल 1 2 3। तो बेसिकली हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, नॉर्मल यूजर ही अनदर वन नॉर्मल यूजर का अकाउंट एक्सेस करता है अनऑथराइज तरीके से, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पर आता है वर्टिकल। तो वर्टिकल में क्या होता है, नॉर्मल यूजर टू हायर परमिशन, यानी कि नॉर्मल यूजर से एज एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन, एज एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट एक्सेस करना, दैट्स मीन वर्टिकल प्रिविलेज एस्केलेशन कहलाता है। तो आप यहाँ पर देख लेते हैं एनिमेशन। तो बेसिकली एनिमेशन में आप यहाँ पर डीपली पढ़ सकते हैं, गेन कर सकते हैं नॉलेज को, बेसिकली बहुत ही ज़्यादा ये बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली लाइन एनिमे क्या होता है एंड किस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। एंड यहाँ पर चलते हैं फ्लैग की तरफ, क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है जो बेसिकली नो आंसर नीडेड, तो सिंपल आप इसे कंप्लीट पर क्लिक करें। एंड यहाँ पर आपको फर्स्ट लेट्स SSH इनटू द टारगेट मशीन। तो बेसिकली यहाँ पर आपको SSH अकाउंट यानी कि इस IP के थ्रू डिप्लॉय करने के बाद आपके पास एक IP प्रोवाइड हो जाएगी। इस IP के थ्रू हम लोग इसके अकाउंट यानी कि सिस्टम को, मशीन को एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पर यूजर 3 एंड पासवर्ड दिया हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग के पास ऑलरेडी एज ए ब्राउज़र यहाँ पर लिनक्स सिस्टम है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो सिंपल क्या करते हैं, सिंपल एक न्यू टर्मिनल ओपन करते हैं इस ब्राउज़र में, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर अपने स्क्रीन पर। तो यहाँ पर हम लोग SSH यानी कि सिक्योर सेल के थ्रू इस IP को एक्सेस करेंगे, इस मशीन को एक्सेस करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है SSH एंड इसके बाद यहाँ पर यूजर 3 एज ए यूजर नेम एंड @ एंड इसके बाद IP लिखते हैं जो हमारी मशीन की IP है 236.66 इस तरीके से, एंड इंटरप्रेस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पासवर्ड, तो बेसिकली पासवर्ड है हमारा, पासवर्ड इस तरीके से इंटरप्रेस करते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर यूजर 3 पोलो बॉक्स, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैं दिखाता हूँ हु एम आई करके, ठीक है। तो
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यूजर 3 भी एक्सेस हो चुका है SSH के थ्रू। तो यहाँ पर फर्स्ट फ्लैग क्या बोल रहा है, फर्स्ट फ्लैग जो हो गया सिंपल नो आंसर नीडेड। एंड सेकंड वन इज व्हाट इज़ द टारगेट होस्ट नेम। तो टारगेट का होस्ट नेम क्या है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपको टारगेट का होस्ट नेम ऐसे ही दिखाई दे रहा है जैसे कि आप देख रहे हैं पोलो बॉक्स। तो अदरवाइज आप फिर भी चेकआउट करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं @cat/etc/host name इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर पोलो बॉक्स आ चुका है, तो सिंपल इस आप पोलो बॉक्स को यहाँ से कॉपी करें, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ पोलो बॉक्स इस तरीके से, ठीक है। एंड सबमिट क्लिक करते हैं। होप गाइस योर आंसर इज करेक्ट। सो थर्ड वन इज लुक एट द आउटपुट ऑफ द ETC पासवर्ड, हाउ मेनी यूजर्स अकाउंट आर देयर ऑन द सिस्टम। सो यहाँ पर हम लोग को ETC पासवर्ड जाना है और देखना है कि कितने यूजर्स के अकाउंट है। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, लिखते हैं यहाँ पर बेसिकली आपको लिखना है कैट एंड /etc/PASSWED इस तरीके से लिखना है एंड यहाँ पर एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यूज़र 1 2 3 4 5 6 7 8 और फाइनली यूज़र 8 है, यानी कि इसका आंसर होगा बेसिकली यहाँ पर मैं लिखता हूँ 8, ठीक है, इस तरीके से। एंड सबमिट क्लिक करते हैं और देखते ही सही होता है कि नहीं। होप गाइस योर आंसर इज करेक्ट। सो हाउ मेनी अवेलेबल सेल्स ऑन देयर ऑन द सिस्टम। तो कितने सेल्स अवेलेबल हैं सिस्टम पर, तो ये चेक करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर क्लियर करता हूँ। क्लियर करने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है कैट /etc एंड इसका लिखना है सेल्स, इस तरीके से लिखता हूँ मैं सेल्स। एंड यहाँ पर मैं एंटर प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास वैलिड लॉगिन सेल दिखा रहा है जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 4। तो मैं इसे करता हूँ यहाँ पर इसका आंसर 4। होप गाइस योर आंसर इज करेक्ट। सो 5 में चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द बैश स्क्रिप्ट दैट इज सेट टू रन एवरी 5 मिनट्स क्रोन। तो बेसिकली क्रोन क्या होता है इसके बारे में इस प्लेटफॉर्म में इस रूम के अंदर आपको पता चल जाएगा बेसिकली क्रोन टैब क्या होता है। अदरवाइज आप फिर भी जानना चाहते हैं इस तरीके से आप देख सकते हैं क्रोन टैब लिखेंगे तो आप मैन क्रोन टैब। तो बेसिकली क्रोन टैब क्या होता है, क्रोन टैब मेंटेन करता है फाइल्स और इंडिविजुअल यूजर्स को, यानी कि जो भी आप एज ए इंडिविजुअल टास्क और कमांड इन एक फ़ाइल के अंदर में सेट कर सकते हैं और वो एज ए टाइम टू टाइम वो ऑटोमेटिक रन होता रहेगा। तो यहाँ पर क्रोन टैब का मतलब यही होता है, ठीक है। अदरवाइज आप डीपली जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर व्हाट इज द नेम ऑफ द बैश स्क्रिप्ट दैट इज सेट टू रन एवरी 5 मिनट्स बाय क्रोन। तो हिंट पे चेक करते हैं और देखते हैं क्या बोल रहा है। इट्स ऑन यूजर 4 डेस्कटॉप। तो ये हमें यूजर 4 पे ट्रांसफ़र करना होगा जो बेसिकली अभी है यूजर 3, जैसे कि आप देख सकते हैं यूजर 3। तो अब क्या करते हैं SSH लिखते हैं एंड इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है यूजर 4 @पोलो बॉक्स, ठीक है। एंड पोलो बॉक्स यहाँ पर लिखना है एंड यहाँ पर आपको एंटर प्रेस करना है। सो पासवर्ड, तो यहाँ पर पासवर्ड है जो आपको इस रूम चैलेंज के अंदर मिल जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर अभी हु एम आई यूजर 4। सो इसके बाद अभी हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फाइंड करना होगा फ्लैग। तो सिंपल आपको यहाँ पर लिखना है कैट्स /etc/cron टैब इस तरीके से एंड यहाँ पर एंटर प्रेस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आंसर आपको फाइंड करना होगा बेसिकली इसका क्या आंसर हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर फाइंड मिल चुका है कमांड, जैसे आप देख रहे हैं यूजर 4 डेस्कटॉप पे हमारा autoscript.sh। तो आप इसे डेस्कटॉप के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं इसे क्लियर करता हूँ। अदरवाइज आप अगर ls कमांड देंगे cd डेस्कटॉप तो आप डेस्कटॉप पे भी इसे एक्सेस कर सकते हैं आई थिंक। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं autoscript.sh। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा autoscript.sh। तो यहाँ पर लिखते हैं autoscript.sh एंड सबमिट पे क्लिक करते हैं। होप गाइस योर आंसर इज करेक्ट। तो यहाँ पर जो हमारा 86 क्वेश्चन है व्हाट क्रिटिकल फाइल, कौन सा क्रिटिकल फाइल है जो खुद से परमिशन लेता है और वो बेसिकली किसी यूजर्स को परमिशन बेसिकली देता है, चेंज करता है उसके परमिशन को, राइट परमिशन। तो यहाँ पर एक फ़ाइल आपको फाइंड करना है जो बेसिकली किसी भी यूज़र को राइट परमिशन देता है। तो अगर आप हिंट चेक करेंगे तो यहाँ पर थिंक अबाउट वेयर पासवर्ड और स्टोर्ड इन लिनक्स। सो बेसिकली लिनक्स में जो पासवर्ड सेव होता है वो होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। लिखना पड़ेगा आप कैट एंड /etc/shadow। तो बेसिकली ये एक फ़ाइल है, यानी कि इसके अंदर में जितने भी यूजर्स के पासवर्ड होते हैं वो यहाँ पर शो करता है, जैसे कि आप देख सकते हैं शैडो। ये लिखने के बाद आपको यहाँ पर एंटर प्रेस करना है
तो परमिशन डिनाइड हो चुका है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कैट स्पेस स्लैश etc एंड पास WD का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यही बेसिकली यूज़र के जो भी अकाउंट्स होते हैं वो यहाँ पर शो करता है और इसके अंदर आई थिंक हमारी फाइल मिल जाएगा। तो आप इसे एंटर प्रेस करें। आपने एक बार नोटिस की गाइस, यहाँ पर एक चीज़ पूछ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ फिर से। आप यहाँ पर देखेंगे व्हाट क्रिटिकल फाइल हैज इट्स परमिशन चेंज टू अलाउ सम यूजर्स टू राइट टू इट। बेसिकली इसका जो आंसर होगा गाइस होगा स्लैश etc/PWD। आई थिंक इट्स राइट, इज इट राइट, देखते हैं चेक करके। ओके गाइज, योर आंसर इज करेक्ट। तो यहाँ पर 6 क्वेश्चन खत्म होता है, 7 1 इज एंड लास्ट बेसिकली है जो बेसिकली नो आंसर नीडेड। अदरवाइज जो दिया हुआ लाइन है ना, यहाँ पर इसका डिटेल दिया हुआ है प्रैक्टिकल, आप चेक अपने खुद से अपने सिस्टम में चेकआउट कर सकते हैं। अदरवाइज कंप्लीट पे क्लिक करें। ओके जो आंसर करेक्ट। तो इस तरीके से यहाँ पर इस वीडियो में हमारा टास्क 3 एनिमेशन कंप्लीट होता है और आप लोगों को जाना बेसिकली एनिमेशन एज एनिमेशन के फ्लैग फाइंड करा एंड इसके बाद अंडरस्टैंडिंग प्रिविलेज एस्केलेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रिविलेज एस्केलेशन। आई होप गाइस आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नीचे दिखे सब्सक्राइब बटन क्लिक कर दें, बगल के बेल आइकन प्रेस कर दें और नीचे दिखे लाइक बटन क्लिक करना बिल्कुल नहीं। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर जरूर शेयर करें, व्हाट्सएप में फैला देगा। भाई को सपोर्ट करें, हमारे यूट्यूब चैनल को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट की जरूरत है। सो गाइस इस वीडियो के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।